हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या तरीकाकार होता है एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करने का। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जो फार्मूला होता है किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड का फार्मूला, उसे हम केमिकल फार्मूला कहते हैं। और वो केमिकल फार्मूले दो तरह के होते हैं, एक को आप कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला, दूसरा हमारे पास होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। उन दो में से आज हमने एक पढ़ना है, दैट इज़ एम्पिरिकल फार्मूला। ये क्या होता है? एम्पिरिकल फार्मूला इज़ द सिंपलेस्ट फार्मूला दैट गिव्स अस द स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड। हमारे पास कोई एक कंपाउंड है, हम देखेंगे कि उसमें हमारे पास कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, उन एलिमेंट्स में कौन कौन से एटम्स हैं, उन एटम्स के दरमियान सादा तरीन अददी निस्बत को जाहिर करने वाला जो फार्मूला हमारे पास होगा उसे हम कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। यहाँ पर वो एक मिसाल देता है कि फ़र्ज़ करो हमारे पास एक जनरल कंपाउंड है AXBY। अगर कोई कंपाउंड इस तरीके से लिखा हो तो इसका क्या मतलब होता है कि यहाँ पर जो हमारे पास A है उसके साथ ये नंबर ऑफ एटम लिखे हुए हैं कि A के कितने एटम है X, देयर आर X एटम्स ऑफ A। और B के साथ क्या लिखा हुआ है Y, इसका मतलब है देयर आर Y एटम्स ऑफ B। इसकी आगे कुछ एग्जांपल्स हैं, C6H12O6 ये हमारे पास ग्लूकोज है, ठीक है। यहाँ पर C के आगे 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कार्बन के 6 एटम है, हाइड्रोजन के 12 एटम है और ऑक्सीजन के 6 एटम है। दैट इज ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है या केमिकल फार्मूला आप कह सकते हैं ग्लूकोज का, C6H12O6। और आगे हमारे पास है C6H6, ये बेंजीन का हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है। हमने पढ़ना है एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला हमें सादा तरीन अददी निस्बत के बारे में बताता है कि जो भी उसका फार्मूला होगा उसमें हम अदद देखेंगे, जैसे यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 6। हमने इसे सादा करना है, सादा तरीन अददी निस्बत मालूम करनी है कि यहाँ पर जो अदद हैं 6 है, 12 है, 6 है, इनके दरमियान में हमने सादा तरीन अददी निस्बत कैसे मालूम कर सकते हैं। यानी कि हम देखेंगे कि इन जितने भी अदद हैं उनमें से सारे अदद किसी एक नंबर पर तकसीम हो जाते हैं या नहीं। अगर वो हो जाते हैं इसका मतलब है वो मज़ीद सादा तकसीम हो सकता है। यहाँ पर 6 है, 12 है और 6 है। इसमें अगर आप देखें सारे के सारे अदद 6 पर तकसीम हो जाते हैं। जब तो 6 पर सबको तकसीम करेंगे, यहाँ पर हमारे पास आएगा C6/6 यानी कि 1 आएगा, कार्बन के नीचे आप 1 लिखें या ना लिखें। उसके बाद 12/6 आप लिखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 आएगा। CH2H के 2 आएंगे और O6/6 किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। अब हम इसको देखेंगे कि ये मजीद तकसीम हो सकता है या नहीं। ये 1 के अलावा और उस अपने अदद के अलावा मजीद तकसीम नहीं हो सकता। अगर ये मजीद तकसीम नहीं हो सकता तो यही एम्पिरिकल फार्मूला है किसका, ग्लूकोज का। तो अगर कहीं पूछा जाए व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, तो हमारे पास होगा CH2O। और आगे हमारे पास है दूसरी मिसाल, यहाँ पर है बेंजीन C6H6, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसमें अगर आप देखें कि जितने जो अदद है आप उसको देखें कि वो मजीद तकसीम या मजीद सादा हो सकता है या नहीं। आपने देखना है जितने भी अदद हैं वो सारे के सारे एक ही नंबर पर तकसीम हो सकते हो। ये नहीं करना कि पहले 6 को 2 पर तकसीम कर देना, दूसरे 6 को 3 पर तकसीम कर देना, आपने अदद 1 पर तकसीम करना है। इसमें अगर आप देखें, अगर कॉमन सेंस आप इस्तेमाल करते हैं, दोनों को 6 पर तकसीम कर देते हैं तो ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, जो लोएस्ट नंबर है आप उस पर तकसीम करें। यहाँ पर हमारे पास होगा, अगर आप लोएस्ट नंबर है 2 पर तकसीम करें, यहाँ पर 3 आएगा, कार्बन का 3 और हाइड्रोजन का भी 3। आप अगर उसे देखें मजीद वो 3 पर तकसीम हो सकता है तो क्या जवाब आएगा, कार्बन का 1 आएगा और हाइड्रोजन का भी क्या आएगा, 1 आएगा। या आप ऐसे कर सकते हैं कि कार्बन को भी 6 पर तकसीम कर दें, हाइड्रोजन को भी 6 पर तकसीम कर दें, एक एक जवाब आएगा। तो हमारे पास जो फार्मूला होगा C1H1, 1 आप लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास CH दैट इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन और CH2O दैट इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। इसके अलावा कुछ एक्सेप्शनल केसेस हमारे पास, हम देखते हैं कि कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनके एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं। मिसाल के तौर पर सैंड या सिलिका या सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 हमारे पास है, यानी कि इसमें सिलिकॉन का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है, ये मजीद सादा नहीं हो सकता। इस वजह से SiO2
ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है और एम्पिरिकल फार्मूला भी है। सेम इज अ केस फॉर वाटर, सेम इज अ केस फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। ये मजीद तकसीम नहीं हो सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप कोई ऐसे कंपाउंड्स बताएं जिनके कोई ऐसे मॉलिक्यूल बताएं जिनके एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, तो हमारे पास ये एग्जांपल गिवन है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। आगे हमारे पास आ जाता है कि आप बताएं कुछ स्टेप्स हैं एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के, कुछ स्टेप्स हैं यहाँ पर। 4 स्टेप्स मेंशन है। सबसे पहले वो कहते हैं कि आप देखें कि जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं, जितने भी एटम्स हैं, आपने उन एटम्स की परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करनी है। आपने उन एटम्स की परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करनी है। परसेंटेज का मतलब है, परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब है कि वो एलिमेंट कितने फीसद तक पाया जाता है। इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि आपने उसकी मिकदार देखनी है कि वो एलिमेंट या वो एटम कितने फीसद पाया जाता है। जब आपको उसकी मिकदार का पता चल जाता है तो दूसरे नंबर पर आपने क्या करना है, आपने ग्राम एटम्स को कैलकुलेट करना है। ग्राम एटम या इसका दूसरा मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स या ग्राम एटम्स कैलकुलेट करने का एक फार्मूला होता है जो हमारे पास है, गिवन मास और एटॉमिक मास। गिवन मास का मतलब है जो ये मास हमें दिया गया होगा, एटॉमिक मास जो हर एटम का स्पेसिफिक होता है। यहाँ पर जो ऊपर मास है, इस मास का मतलब हम यहाँ पर लेते हैं परसेंटेज कंपोजिशन, यानी कि जो परसेंटेज कंपोजिशन दी गई होगी वही हमारे पास क्या होगा, गिवन मास होगा। हमने उसको तकसीम कर देना है किसके ऊपर, एटॉमिक मास के ऊपर। तो इस तरीके से जितने भी एलिमेंट्स होंगे आपने उन सारे के सारे एलिमेंट्स के ग्राम एटम्स या नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर लेने हैं। अब जब हमारे पास सारे एलिमेंट्स के नंबर ऑफ मोल आप आ जाएंगे तो आपने क्या करना है, उन नंबर ऑफ मोल के दरमियान एक एटॉमिक रेशो लिख देनी है। फर्ज करो 2 एटम है या 3 एटम है, जितने भी एटम है हर एक के हम नंबर ऑफ मोल या ग्राम एटम कैलकुलेट करेंगे, फिर उनमें से हर एक के दरमियान एटॉमिक रेशो लिखेंगे। रेशो में हम देखेंगे कि जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल होंगे, रेशो में हम देखेंगे कि जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स वाला रेशो है उसको सारे के सारे रेशो के ऊपर, सारे के सारे नंबर ऑफ मोल के ऊपर क्या कर देंगे, तकसीम कर देंगे। हमारा तीसरा स्टेप है। उसके बाद वो कहते हैं कि तकसीम करने के बाद जो हमारे पास एटॉमिक रेशो आती है उसमें जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल है उनके ऊपर तकसीम कर लेने के बाद अगर हमारे पास जवाब आता है होल नंबर, मुकम्मल नंबर आता है, यानी कि इशारे वगैरह में कोई जवाब नहीं आता, तो वही हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला होगा। अगर बिलफर्ज ऐसा नहीं होता तो आप क्या करेंगे, अगर फर्ज करो 3 एलिमेंट हैं, उनमें से 2 का जवाब तो मुकम्मल नंबर आ जाता है, 1 का जवाब मुकम्मल नंबर नहीं आता, तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, हम करेंगे किसी सूटेबल डिजिट के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे ताकि उसका इशारे खत्म हो जाए और वो क्या बन जाए, वो एक मुकम्मल नंबर बन जाए। ये हमारे पास हैं 4 स्टेप्स हैं जो किसी भी कंपाउंड के एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हम चंद एक एग्जांपल देखते हैं, उसमें होपफुली आपको समझ आ जाएगा कि हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी हमारे पास मौजूद है कि आपने एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी का अपने एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है। अगर हमारे पास ये परसेंटेज ऑफ कार्बन गिवन है, अगर कार्बन की परसेंटेज हो 40.92%, हाइड्रोजन की परसेंटेज गिवन है 4.58% और ऑक्सीजन की परसेंटेज गिवन है 54.5%। हमने क्या, ये हमें कैलकुलेशंस कुछ गिवन है, कुछ वैल्यूज गिवन है, हमने क्या कैलकुलेट करना है, एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परसेंटेज ऑफ कार्बन हमें गिवन है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन गिवन है और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन गिवन है। तो एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए जो पहला स्टेप था कि डिटर्मिनेशन या फाइंडिंग द परसेंटेज कंपोजिशन, पहला स्टेप यहाँ पर सॉल्व हो गया, हमें परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है। जो दूसरा स्टेप होता है वो था नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कैलकुलेट करना या नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना। किन के नंबर ऑफ ग्राम एटम या नंबर ऑफ मोल, जितने भी एलिमेंट हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, हर एक के हमने नंबर ऑफ मोल या नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कैलकुलेट करेंगे। तो बारी बारी हमने हर एक के नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने हैं। यहाँ पर एक फार्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने का। अगर हम पहले कार्बन का मालूम करेंगे, वो बराबर होता है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट या उसका मतलब होता है मास। वैसे नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है गिवन मास ओवर एटॉमिक मास। यहाँ पर गिवन मास का मतलब है चूंकि वो परसेंटेज में गिवन है,
इस वजह से हम कहते हैं परसेंटेज ऑफ एलिमेंट या मास और एटॉमिक मास। तो हम पहले कार्बन का कैलकुलेट कर लेते हैं। कार्बन की परसेंटेज हमारे पास गिवन है 40.92 है, यहाँ पर हम लिखेंगे 40.92 और एटॉमिक मास, कार्बन का एटॉमिक मास ये फिक्स्ड वैल्यू है, आपने खुद ये याद रखनी है। यहाँ पर हमारे पास 12 है, इसका जवाब आता है 3.41 ग्राम एटम्स। जब आप इसे हल करेंगे इसका जवाब आएगा 3.41 ग्राम एटम। उसके बाद हमने इसी तरीके से नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करना है। वो किसके बराबर होगा? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, वो हमारे पास है 4.58। 4.58 डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, वो होता है 1.008। जब हम इसे हल करेंगे हमारे पास जवाब आएगा 4.54। सेम इज अ केस फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए भी हम ऐसा ही करेंगे। ऑक्सीजन हमारे पास है 54.5, ये उसकी परसेंटेज कंपोजिशन है। उसको डिवाइड करेंगे एटॉमिक मास, एटॉमिक मास इसका कितना होता है? 16 होता है। इसे हम हल करेंगे 3.406, उसका जवाब आ जाएगा। ये हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट्स के क्या आ गए? नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या नंबर ऑफ मोल्स। अब हम क्या करेंगे? तीसरा स्टेप होता है एटॉमिक रेशो लिखना, कि जितने भी हमारे पास एटम्स आए हैं उनके दरमियान में हमने क्या लिखना है? एटॉमिक रेशो लिखना है। नंबर ऑफ मोल जो आए हैं उनके दरमियान एटॉमिक रेशो लिखना है। यहाँ पर एक कार्बन था हमारे पास, एक हाइड्रोजन था, एक ऑक्सीजन था। कार्बन के नंबर ऑफ मोल आए हैं 3.41, हाइड्रोजन के हैं 4.54 और ऑक्सीजन के हैं 3.406। ये हमने एटॉमिक रेशो लिख दी है। अब उसके बाद आप क्या करेंगे? इन एटॉमिक रेशो में से जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी उसको आपने सब के ऊपर डिवाइड कर देना है। यहाँ पर हम देखें 3.41, 4.54 और 3.406, इसमें 3.406 ये सबसे छोटी वैल्यू है, इसको हमने सब के ऊपर तकसीम कर देना है। तकसीम कर देने के बाद जो हमारे पास जवाब आएगा, ये कार्बन का जवाब आएगा 1, हाइड्रोजन का जवाब आएगा 1.33 और ऑक्सीजन का जवाब हमारे पास क्या आएगा? 1 आएगा। अब हम देखेंगे ये 3 स्टेप यहां तक कंप्लीट हो गए। अगर ये स्मॉलेस्ट वैल्यू पर तकसीम करने के बाद अगर हमारा जवाब एक मुकम्मल नंबर आता तो यही हमारा क्या होता? यही हमारा एम्पिरिकल फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन है, हाइड्रोजन की जो मिकदार है वो इशारिया के अंदर है। इसको हमने होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए किसी सूटेबल नंबर के साथ हमने इसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर हम इस सारे को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? हम इस सारे को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो कार्बन क्या बन जाएगा? कार्बन बन जाएगा 3 और हाइड्रोजन बन जाएगा ऑलमोस्ट 3.99, ये बन जाता है तकरीबन 4 के बराबर। और ऑक्सीजन भी कितना बन जाएगा? 3 बन जाएगा। C3H4O3 दैट इज अ एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ascorbic acid।